पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुबोधकांत सहाय अपनी एक दिवसीय यात्रा पर मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक प्रदीप माथुर के निवास पर वाई न्यूज से हुई खास मुलाकात में प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। नमस्कार, वाई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। आज देवोत्थान एकादशी है, ब्रज में इसका विशेष महत्व है और आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, जो कि अपनी धार्मिक यात्रा पर यहाँ मथुरा आए हुए हैं और यहाँ आने पर उन्होंने मथुरा के जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनसे मुलाकात की। जो मथुरा के पूर्व विधायक सीएलपी लीडर प्रदीप माथुर उनके आवास पर आए, उनसे मुलाकात की। तो आइए सुबोधकांत जी से वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यों पर चर्चा करते हैं। बताएं वर्तमान के निश्चित तौर पे आज मथुरा के लिए और चतुर्मास खत्म हो रहा है, एकादशी का दिन है, प्रभु जागने का दिन है और दरबार में इसलिए आए हैं कि प्रभु जागिए, क्योंकि देश की हालत हर स्तर पर बिगड़ी हुई है। जान की ऐसे भी कोई कीमत नहीं रही, अब कोई नाम से नहीं मरता है, गिनती से मरते हैं लोग। तो ऐसी स्थिति में और फिर सामाजिक आर्थिक सब तरह से देश परेशान है। मैं यही कह सकता हूं कि आपने जैसा परिचय में कहा कि केंद्रीय टूरिज्म मंत्री हम रहे हैं, प्रदीप भाई हम लोगों के यहाँ थे जब उत्तर प्रदेश में हमारे सीएलपी लीडर थे, तो 50 करोड़ रुपया इन्होंने हमारे मंत्रालय से लिया था और बहुत सारे काम किए थे इस इलाके में। देखिए, मथुरा तो अपने आप में दुनिया का एक ही जगह है ना, जहाँ प्रभु अवतार लिए, ये जन्मस्थली है। जितना अच्छे तरीके से यमुना हाईवे से आ जाते हैं उतना ही परेशानी शहर के अंदर में आने के बाद होता है। मुझे लगता नहीं है कि आप पिछले 5-7 वर्षों में कुछ भी एक नया इंच हुआ हो। यहाँ हालत बहुत है, तो जो धार्मिक भावना से आता है उसको शहर में ही थका दे, ऐसी हालत हो गई है। मुझे लगता है कि पता नहीं केंद्र सरकार से अपेक्षा कितना किया जाए, लेकिन जो राज्य में है वो भी जागे हुए नहीं है, वो अपने आप में सोए हुए हैं। एक केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार तो दावे कर रही है मथुरा में बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं शहर में? कभी आके इसका ऊपरे ऊपरे काम कर रहे होंगे, नीचे जमीन पर नहीं उतर रहे हैं। नहीं, जमीन पे उतरना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। और कितने समर्पण भाव से लोग आते हैं, नंगे पांव आज मथुरा की परिक्रमा हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि ये राजनीति का सवाल नहीं है, ढोंगी है धर्म के नाम पे, हम जानते हैं इनको अच्छी तरह से। लेकिन टूरिज्म की बात अगर कीजिए तो इस देश में रिलीजियस टूरिज्म ही मेन लोकल टूरिज्म है। चाहे वो कुंभ हो, चाहे वो विभिन्न जगहों पे दर्शन में तिरुपति हो, से लेकर के जहाँ जहाँ ऐसे महान स्थल हैं, तो कितने करोड़ों करोड़ लोग आते हैं। इनके लिए क्या है, एक छोटा सा सस्ता बाजार कर देते, वेलनेस सेंटर बना देते, जो आदमी आता है वो यहाँ से हंसी खुशी लौट के जाए। यही चाहते हैं लोग कि कहीं बाजार हो, धर्म कर्म हो, अच्छा भोजन मिले, अपना लौट के जाए। लेकिन मथुरा का जो ये सराउंडिंग है, जो पूरी तरह से धार्मिक भावनाओं से लोथ-पोत है, लेकिन उसको कहीं देखने को नहीं मिलता है। वर्तमान कोरोना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जैसे सरकार की जो कल वाले में मैंने देखा, हर्षवर्धन जी का बयान आ रहा था कि अब हम लोग वो नहीं करेंगे जो पहले किए थे, अब हम लोग बड़ी बातचीत करके समझ के करेंगे। तो इसका मतलब जो पहले किए वो गलत किए, जिसके चलते लोग इतना त्राहिमाम हुआ। तो मोदी जी के सारे कार्यकलाप जो हैं वो लगता है एडवेंचर करने के आदी हैं, और कोरोना का भी वही चल रहा है, एडवेंचर। ये तो कहिए कि ये देश का एक अपना प्राकृतिक है कि लोग यहाँ जो बच रहे हैं वो अपने बदौलत बच रहे हैं, इनके बदौलत नहीं।
पहले ताली थाली सब बजवा करके काम खत्म करा लिए। अब तो कहीं नजर नहीं आते हैं कि कौन कितना प्रतिदिन हुआ। ये बहुत रिपीट हो रहा है कोरोना पे। रिपीट इसलिए हो रहा है कि इसको समझना चाहिए था। आज 8 महीने के बाद भी जो है दिल्ली और हर राज्यों में फिर से वही ए से शुरू हो रहा है। तो क्या तैयारी थी आपकी तैयारी क्या थी? तो सुना आपने इस मथुरा के पूर्व केंद्रीय मंत्री थे जो कि पर्यटन विभाग के पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे सुब्रत साहब, तो उन्होंने बताया कि आज वो मथुरा में अपनी धार्मिक यात्रा पर यहाँ आए, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने देखा सब जगह जाम जैसे हालात। जबकि उन्होंने कहा कि मथुरा नगरी विश्व की एक ऐसी नगरी है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है और 3 लोग से न्यारी कही जाती है। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उन्होंने पूरी तरह से पर्यटन को बढ़ाने की दिशा में कोई ऐसे कार्य नहीं किए हैं। उसकी वजह से यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानी होती है सनुगा। और कोरोना के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जैसा हर्षवर्धन जी का बयान आया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का कि उन्होंने जो पहले जो किया वैसा नहीं करेंगे, तो इस पर उन्होंने कटाके करते हुए कहा है कि इसका मतलब मोदी सरकार ने पहले गलत किया, जिसके लिए उनके जो मंत्री हर्षवर्धन जी कह रहे हैं। तो और उन्होंने इसी के साथ ये आरोप भी उन पर जड़ा है कि सरकार ने थाली तो बजाई, लेकिन कोरोना पर 8 महीने तक अभी तक कोई ठोस उस पर रिसर्च नहीं कर पाए जिससे कि उसकी रोकथाम कर सके। और आज एक बार फिर से कोरोना रिपीट हो गया है, तो उसकी पूरी तरह से रोकथाम करिए। सरकार को ठोस कार्य करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि केवल मोदी जी पर भी उन्होंने निशाना साधा है कि मोदी जी एडवेंचर में विश्वास रखते हैं, देश की जो वर्तमान दशा या दिशा है उस पर उनका ध्यान नहीं है। भाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।